हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ रही क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी समझ में आएगा। और ये चैप्टर है हमारा 7 इंटीग्रेशन का। इसकी हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी इंटीग्रेशन चैप्टर 7 वॉल्यूम 2। बहुत सी एक्सरसाइज हैं, 11 पॉइंट पर से 11 तक हैं, तो हमने आपकी सभी एक्सरसाइज इसमें करा दी। 7.11 यानी 11 एक्सरसाइज। लास्ट में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसको हम कर रहे हैं, आज क्वेश्चन करेंगे 11 से 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको हम इस वीडियो में दे देंगे। तो देखिएगा, 11 क्वेश्चन हमको गिवन है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है। अब देखो, इंटू कॉस एक्स प्लस बी गिवन है। अगर यहाँ प्लस में दे देते कॉस एक्स प्लस ए प्लस कॉस एक्स प्लस बी, तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कुछ निचोड़ निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया। प्लस में इंटू में दिया गया, तो अब क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी किसी टर्म को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर पाए या साइन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी कर पाए, कोई भी टर्म अगर आप कर पाते तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कॉस से भी हो जाएगा, साइन से भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी से करते मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिएगा, तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी लिखा है, और यहाँ भी आ गया आपका साइन ए माइनस बी। डिनोमिनेटर आपका एज इट रहेगा, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब साइन ए माइनस बी है। अब साइन ए माइनस बी में हम किसी चीज को और एक इसमें इन्वॉल्व करेंगे जिससे हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बन सके। जैसे अभी हमारे पास क्या है, देखिएगा कि ए माइनस बी है। अगर हम इसमें एक्स का एडिशन कर दें तो एक्स प्लस ए हो गया, माइनस एक्स प्लस बी कर दें तो देखिएगा, अगर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका फाइनली ए माइनस बी ही बचा। तो इस प्रकार से इसमें x की भागीदारी हो जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, अब ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आपका लास्ट तक चलता रहेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके आंसर में भी आ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का रिलेशन बन गया। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। और साइन ए माइनस बी का आप रिलेशन ओपन कर दीजिएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का रिलेशन होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी dx। केवल साइन ए माइनस बी का रिलेशन हमने न्यूमरेटर में ओपन किया। अब देखिएगा, cos x प्लस ए cos x प्लस बी से आप न्यूमरेटर के दो टर्म हैं, उनको अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो एज इट रहेगा साइन ए माइनस बी, ये इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिएगा, जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो cos x प्लस बी से x प्लस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन x प्लस ए अपॉन cos x प्लस ए, दैट इज ये बन जाएगा आपका tan x प्लस ए माइनस। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, दैट इज ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इससे आगे हमें कुछ भी नहीं करना, आप इंटीग्रेशन इसका कर सकती है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, जो चाहो वो लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन कैन बी रिटन एज लॉग एम अपॉन एन। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग
sec x प्लस ए, sec x प्लस ए अपॉन sec x प्लस बी प्लस सी। आप चाहो तो इतना ही रहने दीजिएगा, आप नहीं तो आप इसको थोड़ा फेर बदल भी कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन sec को लिख सकते हैं cos, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग 1 अपॉन में sec है, sec x प्लस बी है, तो इसको लिख सकते हैं cos x प्लस बी, और यहाँ पर लिखा हुआ है sec x प्लस ए, ये अपॉन में जाके cos x प्लस ए हो जाएगा, प्लस सी इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन 11 कर सकते हैं। आप इत्मीनान से समझते हुए करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जिसमें हमको गिवन है x टू द पावर 3 अपॉन रूट 1 माइनस x टू द पावर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। Let's understand next question 12, in which we have given that integration x to the power 3 upon root 1 minus x to the power 8. It can be written as x cube upon root 1 माइनस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। किसी नंबर की भी पावर होती है, पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया है, एक्स पावर 4 को आप t कंसीडर कर सकते हैं। लेट x पावर 4 इज इक्वल टू t, दैट इज 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, दैट इज इंटीग्रेट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो ये हो गया आपका x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 dt। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली, x क्यूब dx की जगह हम 1 अपॉन 4 dt लिख सकते हैं, और x पावर 4 की जगह हम t लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन हो जाएगा। 1 अपॉन 4 बाहर ले लीजिएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये साइन इनवर्स एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही लौट के मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स एक्स। तो ये 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स टी प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी वी विल गेट रिक्वायर्ड आंसर, एक्स पावर 4 प्लस सी। आप मैच कर सकते हैं इसका क्वेश्चन 12 का आंसर इतना ही आ रहा, 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। Let's understand next question 13, in which we have given that e to the power x upon 1 plus ex into 2 plus ex। आइए समझते हैं। And let's understand next question 13, in which we have given that e to the power x upon 1 plus ex into 2 plus e to the power x। अब देखिएगा क्या करना है इसमें। अगर हम इसको t में कन्वर्ट कर लें या किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं आसान हो जाएगा। अगर हम e टू द पावर x को t कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए, लेट e to the power x equal to t, that is e to the power x dx is equal to dt। तो हमारा फाइनल में ये हो जाएगा जाकर 1 अपॉन, तो e to the power x dx is equal to dt आगे 1 अपॉन 1 प्लस t, और ये हो गया आपका 2 प्लस t, और ये हो गया dt। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा आपका 2 प्लस टी, और प्लस b के साथ आ जाएगा हमारा 1 प्लस टी। पुटिंग t इज इक्वल टू -1, पुटिंग t इज इक्वल टू -1 पुट करने से हमारा b का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, ठीक, और a की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज a इज इक्वल टू डायरेक्टली आ गया आपका 1, क्योंकि t की जगह -1 पुट करेंगे, 2 -1 1, अगेन पुटिंग t इज इक्वल टू -2, तो a का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। अगेन पुटिंग t इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा जाकर के a का कोएफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, यानी a का टर्म 0 हो जाएगा, 1 -2 यानी -b, ठीक, -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से -2।
ठीक, अब देखिएगा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आप इसमें आ जाएगा, फर्स्ट यहीं रख करके इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट बी हैव, फर्स्ट में पुट करेंगे ए की वैल्यू 1 ही निकाली थी, ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी डी टी माइनस 1/2 प्लस टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी log 1 plus t minus log 2 plus t plus c. Again it can be written as log 1 plus t upon 2 plus t plus c। log के नियम के स्क्वायर t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा log 1 plus e to the power x upon 2 plus e to the power x plus c। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है। क्वेश्चन है आपका 13, ठीक, 13 का आंसर मैच हो रहा है, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वो 14, और 14 क्वेश्चन हमको गिवन है 1/x² + 1 और x² + 4। And let's understand next question 14, in which we have given that 1/x² + 1 into x² + 4 given है आपका। अब देखिएगा जस्ट क्वेश्चन जो 13 किया था सेम क्वेश्चन ये रखा हुआ, लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो लगभग लगभग हम उसी की तरह इसको भी करेंगे, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अब देखो अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपको ए बी सी डी तक जाना पड़ेगा, क्योंकि x⁴ है टोटल, अगर निकालेंगे तो 4 कांस्टेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहें थोड़ा सरल और हल्के में भी कर सकते हैं, अगर हम x² को y से रिप्लेस कर दें थोड़ी के लिए, तो पुटिंग x² = y, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, केवल पुट करना, तो ये हो जाएगा आपका नया इंटीग्रेशन 1/y + 1 इंटू y + 4, और ये dx ही रहेगा, dy में नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। नाउ y पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसको हमें सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा आपका y + 1 इंटू y + 4 इज इक्वल टू a अपॉन y + 1 + b अपॉन y + 4। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा हमारा y + 4 प्लस b के साथ आ जाएगा हमारा y + 1, पुटिंग y इज इक्वल टू -1, पुटिंग y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b का टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कुल मिलाकर के 3a, 3a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू आ गया आपका 1/3। और अब की बार y इज इक्वल टू -4 पुट कर लीजिएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू -4, तो a का टर्म 0 हो जाएगा, तो -4 + 1 दैट इज -3, यानी माइनस के 3b इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका b इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा जो नई फ्रैक्शन हमारे पास बन के आएगी वो इस प्रकार से होगी, i इज इक्वल टू 1/, a की वैल्यू हमने फाइंड की 1/3, तो 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख सकते हैं y + 1 dx, और -1/3 इसको लिख सकते हैं y + 4 dx। अब आप y की वैल्यू को हटा के वापस आ जाइएगा जहाँ से चले थे 1/3, ये हो जाएगा आपका 1 + x², बाद में लिख दीजिएगा dx -1/3, ये भी हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस x² dx। तो a² + x² का डिफरेंशिएशन करना हो तो 1/a tan इनवर्स x/e हो जाता, सीधी सी बात है, ज़्यादा उसमें मानने कुछ भी जरूरत नहीं है। तो 1/3 हो जाएगा आपका डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस 1/3 इंटू 1/a, यानी 1/2 tan इनवर्स x/a, यानी 2 प्लस c। एक लाइन और बढ़ाते 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c।
ठीक, देखिएगा बहुत ही हमने सरल तरीके से कर दिया। अगर हम कंप्लीट लेकर के इसको चलते तो पहली फ्रैक्शन इसकी क्या बनेगी, अगर हम डायरेक्टली कोई भी इसमें तकनीकी नहीं लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म पार्शियल फ्रैक्शन होगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड टर्म होगा cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ए बी सी डी की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो इस प्रकार के 2 पेज आपको चाहिए होंगे कंप्लीट, तब आप जाकर के कर पाएंगे। जितने में क्वेश्चन सॉल्व हो गया उतनी जगह में आप ए बी सी डी की वैल्यू ही फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं, समझते हैं। आज की क्लास का एक क्वेश्चन और यानी 15 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। And in next question 15 we have given that cos cube x into e to the power log sin x। अब e to the power log sin x कल भी क्वेश्चन एक आया था यानी पिछले क्लास में, इस प्रकार से e to the power 5 या 4 log x था, that is can be written as log x power 4। फाइनली इसको लिखा जा सकता है x power 4। ठीक, तो इसको अगर हम चाहे थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos cube x into sin x dx। ठीक है, आपका इजी हो गया। लेट cos x इक्वल टू टी, लेट cos x इक्वल टू टी कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x dx इक्वल टू dt। तो ये sin x dx इसमें मिल रहा है, तो ये आपका हो गया है t क्यूब dt, दैट इज t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 4 cos पावर 4 x प्लस c। ठीक, आप मैच कर सकते हैं इसका। और आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी और बहुत क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। -1/4 कैश टू दी पावर, ये जो कॉस का किया वो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ये ध्यान रखें माइनस। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन की है 11, 12, 13, 14 एंड 15, टोटल 5 क्वेश्चन। क्लास में इतना।